पाकिस्तान सुपर लीग PSL 10 के 7वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान को 47 रन से जनाब शिकस्त दे दी है। तो ये शिकस्त से एक बार फिर से सामना करना पड़ा है मुल्तान सुल्तान को, जो 47 रन से शिकस्त दिया। अच्छा खेल था। वैसे भी जुनेद, आपको क्या लगता है कि क्या परफॉर्मेंस? मुझे लग रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड पूरे फॉर्म में है, अपने टाइटल का दिफा करने के लिए तैयार है। लेकिन अभी तक 7 मैचेस हो चुके हैं और 7 मैचेस में कौन कौन सी टीम्स किस पोजीशन पे हैं पॉइंट्स टेबल पे, क्या स्कोर है, इसके लिए हमें हमारे साथ ही होंगे चौधरी अशरफ साहब। लेकिन इससे पहले कि हमारे साथ गपशप करें, जरा आपको लिए चलते हैं चौधरी अशरफ साहब के पास, जो पॉइंट टेबल पे आपको समझाएंगे। जी चौधरी साहब, क्या इस वक्त परफॉर्मेंस है, क्या कारकर्दगी है हमारी टीम्स की, हमारे PSL के तमाम मेंबर्स की? जुनेद, इशाल, सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप लोगों को। और क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प और जो कांटेदार मुकाबले हैं वो तो जारी हैं। पॉइंट्स टेबल पर किस टीम की क्या पोजीशन है, आइए मैं आपको बताता हूँ। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 3 मैच खेले और तीनों के तीनों उन्होंने जीते, और वो अपने होम ग्राउंड पर रावलपिंडी में उसने तीनों मैच जीते। और उसके बाद नंबर 2 की पोजीशन पर लाहौर कलंदर्स की टीम है। लाहौर कलंदर्स टीम जिसने 2 मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल भी जीत रखा है, वो 3 में से 2 मैच जीतकर 4 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर नंबर 2 पर मौजूद है। इसी तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स जिसने पाकिस्तान सुपर लीग का 1 मरतबा टाइटल जीत रखा है, लेकिन इस मरतबा वो 2 मैच अभी तक उसने खेले हैं, 1 जीता 1 हारा, और 2 पॉइंट्स के साथ वो पॉइंट्स टेबल पर नंबर 3 की पोजीशन पर मौजूद है। कराची किंग्स 2 ही मैच जीते खेले और 1 जीता 1 हारा, 2 पॉइंट्स के साथ उसका जो रन रेट है वो माइनस में है, -1.417। और मैं सबसे पहले उन लोगों की अब बात करना चाहता हूं जिन्होंने, आपने देखा होगा, गुज़िश्ता 1.5-2 साल से पाकिस्तान टीम को लीड किया। बाबर आजम की बात करूंगा, मोहम्मद चौधरी साहब, आपने दुखती हुई रग पे हाथ रख दिया बाबर आजम की बात करके। बाबर आजम की माशाल्लाह से जितनी शानदार परफॉर्मेंस है, पहले मैच में 0 फिर दूसरे में 1, मतलब आप ये समझ नहीं रहे तसलसल से बेहतरी आ रही है? इशाल, यही वजह बनी है। देखो, जो अपनी फ्रेंचाइज टीम को कामयाबी नहीं दिला रहे, वो पाकिस्तान टीम की जो नाकामियों का सिलसिला है इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। बाबर आजम की नाकस परफॉर्मेंस और उसके बाद मोहम्मद रिजवान की नाकस हिकमत अमली की वजह से इंटरनेशनल मुकाबलों में ये तो बड़ी तशवीश की बात है का सामना करना। चौधरी साहब, हमारे टीम के कैप्टन भी तो रिजवान है, और जिस तरह से हम बता भी रहे हैं कि उनकी टीम ने 2 मैचेस खेले, दोनों हार गए, नाकिस हिकमत अमली। इंटरनेशनल तो क्या, अपने ही होम ग्राउंड पे अपने ही सीरीज या PSL के अंदर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो क्या? देखिए, 2 मैच खेले मुल्तान सुल्तान ने, मुल्तान सुल्तान दोनों मैच हार गई है, और ये दोनों उसके मैच अच्छे हुए हैं। और जहां तक पेशावर ज़ल्मी बाबर आजम की क़यादत में है, वहां पर साइम अयूब जो हमारे उभरते हुए नौजवान बल्लेबाज हैं ओपनिंग, वो भी उस स्क्वाड में मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों टीमें अभी तक मैच नहीं जीत सकी, दोनों को अपने इब्तदाई दोनों मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है अभी तक, क्योंकि टूर्नामेंट के 7 मैचेस मुकम्मल हुए हैं। आज आराम के बाद फिर कल से 8वां मैच होगा, और उसके बाद अब टूर्नामेंट का जो रुख है वो रावलपिंडी और कराची के बाद अब मुल्तान का भी रुख करेगा। फिर उसके बाद 24 तारीख से लाहौर में भी पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजेगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। टीमों के लिए अभी बहुत सारे मौके बाकी हैं कि वो पॉइंट टेबल पर नीचे से ऊपर और ऊपर की टीमें नीचे आ चलें। चौधरी साहब, मेरे ख्याल में पॉइंट टेबल तो आपने बता दिया, आए तशरीफ रखें आप, और थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि जो अभी तक हालात हमें लग रहे हैं, जिस मोमेंटम में हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड दिखाई दे रही है, अपने टाइटल का दिफा कर रही है, लग तो ये रहा है कि इस बार भी वही लीड करेंगे, या कोई टफ टाइम देने के लिए है, आपको लगता है? देखिए जी, अभी टूर्नामेंट का इब्तिदा है। मैंने बताया कि अभी बहुत सारे रंग इसमें तब्दील होंगे, क्योंकि जब इस्लामाबाद यूनाइटेड तो अपने होम ग्राउंड पर खेल रहा है, जब वो अवे जाके खेलेगा फिर पता लगेगा कराची में खेल रहे हैं, कुछ मुल्तान में खेल रहे हैं, कुछ लाहौर में खेल रहे हैं, उस वक्त पता चलेगा ये टीमें क्या रंग बदलती हैं। क्योंकि मजमूई तौर पर 34 मैचेस खेले जाने हैं, और तो अभी बहुत सारे मैचेस हैं, अभी 2-2, 4-4, हर टीम ने 10 मैच खेलने हैं। तो लिहाजा जो टीम नीचे है वो अब कोशिश करेगी अपनी। लेकिन आपको कौन सी टीम लगती है, क्योंकि आप कह रहे हैं बहुत सारे रंग नजर आएंगे, तो कौन से रंग नजर आने वाले, कौन सी टीम आपको लगता है कि अचानक से ऊपर आ जाएगी, जिसके प्लेयर्स अचानक से कोई ऐसी परफॉर्मेंस दे देंगे? इशाल, इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड का नो डाउट जो स्क्वाड है वो बड़ा बैलेंस है, और उन्होंने बड़े सोच समझ के अपने टीम का इंतखाब किया। लेकिन कराची किंग्स की टीम भी बहुत ज़बरदस्त है, और वो कमज़ोर टीम नहीं है, वो आपको आइंदा आने वाले दिनों में सरप्राइज देगी। और यंग टैलेंट के हवाले से बात हो रही थी कि डेविड वार्नर को लाए जाने के बावजूद उनकी कप्तानी, ऐसे बंदे को कप्तान बनाया जाना, वो भी इंटरनेशनल प्लेयर को लाके जो कि रिटायर हो चुका है, और फिर उनकी कप्तानी में भी वो वाली परफॉर्मेंस ना निकल के आना, उनके ऊपर भी तनकीद तो बड़ी हुई थी। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि कराची किंग जो है वो अभी फॉर्म में वापस आएंगे।
बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि अब वो फॉर्म में वापस आएंगे, क्योंकि डेविड वार्नर वन मैन आर्मी है और वो अकेला ही मैच का पासा पलटने की सलाहियत रखता है। और ऐसे खिलाड़ी जब अकेले मैच का पासा पलटते हैं तो बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। हम डेविड वार्नर की तो बात कर रहे हैं कि वो नहीं चला, क्या बाबर आजम चला? क्या मोहम्मद रिजवान ने एक मैच में तो संची की, अगले मैच में वो नाकाम हुआ। तो इसकी वजह क्या है? कोई भी नहीं चल रहा, हमारे अपने प्लेयर्स भी नहीं चल रहे, सीनियर प्लेयर्स नहीं चल रहे, गैर मुल्की भी नहीं चल रहे। ये क्या अदम दिलचस्पी है या पिचेस का मसला है? वजूहात क्या देख रहे हैं? और जुनेद, मैंने बताया ना कि वजूहात यहाँ पर अभी टीमों के जो ग्रुप है ना, वो असल में प्लेयर्स जेल हो रहे हैं, जेल नहीं हुए, क्योंकि कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया, ये कोई अभी मैच नहीं कर रहे, लंबे अरसे से कोई इकट्ठे खेल नहीं रहे, इकट्ठे इनकी बॉन्डिंग नहीं है। तो अब जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा ये बॉन्डिंग होगी, एक दूसरे का साथ देंगे कि भाई आपने ये रोल इख्तियार करना है, आपने ये रोल इख्तियार करना है, फिर ये जैसे होगा उसमें बेहतरी आएगी। आप ये कह रहे हैं, लेकिन नया टैलेंट आपको क्या लग रहा है कि वो क्या वाकई में निकल के सामने आएगा जिसकी तवक्को की जा रही है अरसा दराज से? मेरा नहीं ख्याल कि इस टूर्नामेंट से कोई आपको कोई बहुत बड़ा एक्स्ट्रा नाम नजर आएगा। आपको यही साहबजादा फरहान जो है उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में 3 संचियां की, अब उसने पीएसएल में फिर संची, साल में 4 संचियां स्कोर करने वाला दुनिया का ये चौथे 5वें प्लेयर्स उसमें। तो क्या वजह थी साहबजादा फरहान हमारे साथ मौजूद होने के बावजूद हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में उसको यूज़ नहीं किया? क्या हमें पता नहीं था कि वो इतना अच्छा प्लेयर है कि वो कम अज़ कम बाबर आजम या रिजवान से बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं हमें? इशाल, हमने आप लोगों ने इस प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही के बीच में जो जिम्मेदार हैं यही लोग शामिल हैं। यानी कि ये दोस्ती यारी की जब टीम बनी थी तो इन्होंने किसी प्लेयर्स को बीच में आने ही नहीं दिया। तू मुझको न्याजी आक्सी, मैं तुझको न्याजी आक्सी, ये वो है कि तुम मुझे सपोर्ट कर, मैं तुझे सपोर्ट कर, तुम दूसरा बीच में ना आए। वैसे ही मुहावरा बड़ा मजे का, तुम मुझको न्याजी आक्सी, मैं तुझको न्याजी आक्सी, यही हमारी टीम में भी हो रहा है। ये टीम में हो रहा था कि आपने मुझे सपोर्ट करना है, बाहर से कोई आ गया तो हमारी जगह खत्म हो जाएगी। आप देखिए मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर बैट्समैन है, पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं उसने किया। अब वो नीचे से आपको पता है जो मोहम्मद हारिस है वो भी विकेट कीपर बैट्समैन, अग्रेसिव खेलता है, लेकिन उसको मौका नहीं मिला क्योंकि रिजवान टीम में है। अच्छा, जब तक और चीज मुझे लगता है बाबर, मैं आपकी बात, बाबर आजम नाकस परफॉर्मेंस, और डोमेस्टिक में हमारा साहबजादा फरहान सबसे ज्यादा रन्स कर रहा है। एक डोमेस्टिक में 660 रन्स करके वो टॉप रिकॉर्ड बनाता है, लेकिन उसकी टीम में जगह नहीं मिलती। तो अच्छा, एक जो चीज मुझे आपसे उस दिन पूछ रहे थे हम लोग कि क्यों नहीं पीएसएल के अंदर हम वो रश नहीं देख रहे, शायकीन क्रिकेट का भी रुझान नहीं देख रहे, और फिर पीएसएल की परफॉर्मेंस भी उस तरह से नहीं है। और फिर हम देखते हैं जो फ्रेंचाइज मालिकान है, जिस तरह से अली तरीन साहब की गुफ्तगू और कंट्रोवर्शियल बनाना अपने ही इवेंट को, क्या समझते हैं किस तरह की उनकी ये उनकी टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही है, अलग मामला है, लेकिन उनकी वो खुद भी सीरियस नजर नहीं आ रहे हमें अपनी फ्रेंचाइज के परफॉर्म कर रही। जब 250-200 रन्स बन रहे हैं तो इसका मतलब टीमें परफॉर्म कर रही हैं। ये पाकिस्तान सुपर लीग की जो मैनेजमेंट है उसकी नाकस हिकमत अमली है। उन्होंने इसको कहीं जगह ब्रांडिंग ही नहीं किया। आपको नजर आते हैं लाहौर में कहीं बैनर लगे हुए कि यहाँ पर सुपर लीग के मुकाबले होने हैं, लेकिन वन साइडेड मैचेस नहीं लगते आपको? वन साइडेड मैचेस तो नहीं, एक टीम परफॉर्म करे, मार्जिन बहुत बड़ा है जिस लीड से जीता जा रहा है। चौधरी साहब, वो तो बहुत ज्यादा। जुनेद, पिछला इवेंट देखें तो उसमें टॉस जीतने वाली टीम बाद में बैटिंग करती थी और सारे मैच वो जीतती थी। इस मरतबा जो पहले खेल के 250 रन या 200 रन बोर्ड पर बनाता वो जीत रही है। देखिए हालात चेंज होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो चेस करने वाली टीम है, हम एक टाइम था जब देखते थे कि जितनी बॉल्स थी उतने ही रन रह जाते थे, फिर आखिरी बॉल तक, आखिरी ओवर तक टीम्स का एक दूसरे को लेके जाना। आधे से ज्यादा शायकीन क्रिकेट तो वो पहुंच जाते थे, हॉस्पिटल पहुंच जाते थे दिल के मरीज बन के। अब तो वो सिचुएशन ही देखने को नहीं मिलती। क्रिकेट चीज ऐसी है, ये ज्यादा रुलाती है और कम हंसाती है, और जब हंसाती है तो फिर आपको पता है हमारी जो कौम है वो छोटी छोटी खुशियां तलाश कर रही होती है, जब उनको मिलती है तो वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन चौधरी साहब, अगर आपको याद हो पिछले पीएसएल, उससे पिछले पीएसएल, सारे पीएसएल में रश लगा हुआ होता था, जमे गफीर होता था, एक लोग फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आते थे और बड़ा पार्किंग जो लॉट है वो सारा फुल होता था। इस बार तो तमाशाई कम है, सिक्योरिटी वाले ज्यादा। ये आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता, मैं आपको इसकी एक और वजह बताता हूँ कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी 10 मैच खेल के गई है न्यूजीलैंड टीम, उसके बाद फिर आपने चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी आप कह रहे हैं कि लोग रजे हुए हैं देख के मैच। लोगों